दोस्तों एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूं दोस्तों। आज मैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 2025 के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी छात्रों के काफी इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, 17 नवंबर को एग्जाम कंफर्म है दोस्तों होने की 80% चांस है कि 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, ये पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सेट नंबर 1 है दोस्तों, डेली एक सेट चलेगा दोस्तों। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, सुबह और शाम होगा, दोनों होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों। जनगणना है जो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारत का संविधान है, तो भारत को किस रूप में वर्णित करता है दोस्तों। भारत का संविधान है ना, जो भारत को किस रूप में वर्णित करता है दोस्तों। आंसर जान तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों कि भारत का संविधान भारत को है जो वर्णित करता है दोस्तों, करता है संघ राज्य में। किसे? राज्यों का संघ या संघ राज्य में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, जो मछलियां में जो विटामिन पाया जाता है ना दोस्तों, तो पाया जाता है दोस्तों विटामिन डी। क्या जानते हो, विटामिन डी है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। कौन सा? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये तुलबुल परियोजना है ना, वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस किनारे? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबरनामा के लेखक कौन थे दोस्तों। बाबरनामा के लेखक कौन थे दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, बाबरनामा के लेखक थे बाबर थे। कौन थे दोस्तों? बाबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये जो प्रकाश वर्ष का मात्रक है दोस्तों, दूरी है। कौन है दोस्तों? दूरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर का समान तापमान होता है दोस्तों। मानव के शरीर का समान तापमान होता है, कितना होता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी प्रश्न में दिया जाता ऑप्शन में दिया जाता 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी सही है दोस्तों और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा दोस्तों, क्योंकि 37 डिग्री के आसपास आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अंतिम जो मुगल का सम्राट था दोस्तों, बहादुर शाह टू था। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह टू था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डिस्कस होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले हैं दोस्तों महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राशियों की कुल संख्या है दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों? राशियों की कुल संख्या होती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, राशियों की कुल संख्या होती है दोस्तों 12 होती है। कितना? 12 होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एंजाइम है जो मूल रूप से होते हैं प्रोटीन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार किस वंश का शासक था दोस्तों? बिंदुसार किस वंश का शासक था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बिंदुसार था मौर्य वंश का शासक। किसका? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, लिंगराज जो मंदिर स्थित है दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकाओ की मुद्रा है जो क्या कहलाती है दोस्तों? मकाओ की मुद्रा क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मकाओ की मुद्रा कहलाता है पटाका। क्या कहलाता है दोस्तों? पटाका। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिनेमा का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? सिनेमा का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सिनेमा का आविष्कार करने वाले हैं निकोलस और जीन लुथिए। कौन है दोस्तों? निकोलस और जीन लुथिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा है। कौन है दोस्तों? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्ष का राज कवि कौन था दोस्तों? हर्ष का राज कवि कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हर्ष का जो राज कवि था दोस्तों बाणभट्ट था। कौन था दोस्तों? बाणभट्ट। ऑप्शन में ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एडवर्ड टेलर था। कौन से दोस्तों? तो एडवर्ड टेलर। ऑप्शन में 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, विश्व में जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना, कहा जाता है दोस्तों पंपास कहा जाता है। चारागाह को क्या बोला जाता है दक्षिण अमेरिका में? तो पंपास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया दोस्तों? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चलाए थे दोस्तों? किसने चलाया? तो याद रखना, तो स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले हैं, चलाया है यूनानी ने। किसने दोस्तों? यूनानी ने चलाया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, तो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष था ना दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी है। कौन दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राज्य अपहरण नीति किसने लागू की है दोस्तों? राज्य अपहरण नीति किसने लागू की है दोस्तों? तो याद है दोस्तों, राज्य अपहरण नीति लागू करने वाला है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। कौन है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इनके जो संपादक थे, प्रतिपादक थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे। कौन से दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी, आर्थिक अपक्षय के। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है दोस्तों? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना, तो राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 12। कितने ही? 12, जिसमें 2 होते हैं अस्थाई और बाकी 10 होते हैं अस्थाई होते हैं दोस्तों। ये भी याद रखना, कभी पूछता है कि राज्यसभा में अस्थाई सदस्यों की संख्या पूछ सकता है और राष्ट्रसभा में अस्थाई सदस्यों की संख्या पूछ सकता है। अस्थाई में पूछे तो 2, अस्थाई में पूछे तो 10, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंडा जल डमरुआद किनके बीच स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो स्थित है दोस्तों जावा और सुमात्रा के बीच। किसके बीच दोस्तों? जावा और सुमात्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गांधी इरविन समझौता होता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? विश्व बैंक का मुख्यालय है जो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इनका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो है वाशिंगटन डीसी। कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों?
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों एडम स्मिथ को। किसे? एडम स्मिथ को। ये थे दोस्तों टॉप 34 क्वेश्चन दोस्तों, और VVI भी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।